नमस्कार दोस्तों। तो यूएस में ना एक अभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये लेजिस्लेशन बेसिकली ये बोलता है कि इसको एक कांग्रेस वुमेन है नैन्सी मेस, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इस लेजिस्लेशन में ये बोला गया, ये प्रपोज किया गया है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमें एक नियम ऐसा बना देना चाहिए कि जो भी इमिग्रेंट्स हैं जो कि यूएस में आए हैं बाद में, जो कि यूएस में पैदा नहीं हुए हैं बल्कि बाद में यूएस में आए हैं और उसके बाद लीगल प्रोसेस के थ्रू ही उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप पाली है, और अब क्योंकि वो यूएस की सिटीजनशिप पा चुके हैं तो वो यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के भी मेंबर बन सकते हैं, सेनेट के भी मेंबर बन सकते हैं, इवन जुडिशरी में भी जा सकते हैं, इवन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। बस एक ही चीज है कि जो भी इनको नेचुरलाइज सिटीजन कहा जाता है। तो जो भी नेचुरलाइज सिटीजन है ना, वो बस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता यूएस में, बाकी वो सब कुछ बन सकता है। वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी जा सकता है, वो अपना सेनेट में भी जा सकता है, वो जुडिशरी का भी हिस्सा बन सकता है, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर सकता है, सब कर सकता है। तो नैन्सी मेस ने एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया जिससे उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहिए और ये जितने भी नेचुरलाइज सिटीजन हैं, यानी कि जिनको बाद में सिटीजनशिप मिली है, उनको बैन कर देना चाहिए कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मेंबर बन पाए या सेनेट का मेंबर बन पाए या जुडिशरी का मेंबर बन पाए। और इससे उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस वुमेन इल्हान ओमार को टारगेट किया है। इल्हान ओमार के बारे में अगर हम बात करें तो इल्हान ओमार वही कांग्रेस वुमेन है जो भारत के खिलाफ काफी बात करती रहती हैं, जो यूएस में इमिग्रेंट्स के पक्ष में रहती हैं, एंटी इमिग्रेंट जो बिल है उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं, इमिग्रेंट्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स भी हैं उनके भी ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा की करती हैं। तो नैन्सी में ऐसा कहना है कि इल्हान ओमार क्योंकि वो खुद बाहर के देश की हैं और बाद में आकर के यूएस की सिटीजनशिप पा करके वो यहाँ पर कांग्रेस वुमेन बन गई हैं, इसलिए उनकी लॉयल्टी यूएस के लिए नहीं है, उनकी लॉयल्टी अपने देश के लिए, बाहर के देश के लिए। तो ऐसे लोगों को अपने देश में बैन कर देना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट से, उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं होना चाहिए। क्या आप ये सोचते हो कि ये लेजिस्लेशन कैसा है? पहले तो आप ये बताओ। दूसरी चीज, क्या ऐसा कोई लेजिस्लेशन भारत में भी लाना चाहिए क्या? इसके ऊपर भी कमेंट करके बताना। और अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। थैंक यू।